अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, सब लोग सोचते हैं कि होटलों के ऊपर चने की दाल बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होती है, लेकिन घर पे ऐसी चने की दाल मज़ेदार और टेस्टी क्यों नहीं तैयार होती। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका जानने वाला मास्टर अब्दुल आपके लिए लेकर आया है होटलों पे बनने वाली दाल के सब वो राज जो सब लोग छुपाते हैं। मैं सब जो राज हैं वो आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले इसको दाल को उबालने का एक स्पेशल तरीका है। ये देखें जी, हमने दाल ली चने की और इस चने की दाल को हमने रख दिया आधा घंटा तक भिगोकर। अब हमने इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे के ऊपर रखने के बाद जो हमने सबसे पहला काम करना है कि इसमें हम डालेंगे, ये आधा किलो चने की दाल है तो इसमें आधा चम्मच हम मिर्चों की डाल देंगे और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और इतनी ही हल्दी डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें हमने डालकर इसको कम से कम इसके उबलने तक इसको रखना है और 4 या 5 इसमें हरी साबुत मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। तो इनको शामिल करने के बाद हमने अब इसको पकाना है। तकरीबन हम इसको पकाएंगे। जैसे ही ये गलती है तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो लीजिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। तो दाल को चेक करेंगे कि किस सिस्टम और ये देखना है कि किस हिसाब में इसको उतारना। तो ये दाल हमारी ये उबली हुई है, ये देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, जैसे ही इस दाने पे जैसे कि चावलों को दम देते हैं उस मौके पे दाल आ जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल आराम के साथ, ये देखिए, जब उंगली के तोड़ने से अच्छी तरह दाल टूट जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। तो लीजिए, दाल को हमने उतार लिया था। कढ़ाई को हमने रखा है चूल्हे के ऊपर। इसके ऊपर इसमें थोड़ा सा हम पहले डालेंगे मक्खन। ये मक्खन ऑप्शनल है, आप घी ऑयल जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मक्खन पसंद है और इसलिए मैं इसमें मक्खन ही इस्तेमाल करूँगा। तो मक्खन मेल्ट होने तक हम देखते हैं। हाँ जी, तो ये ले जी, बटर, मक्खन या ऑयल जो भी आपने डाला है वो सब कुछ गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, हमारे पास एक अदद प्याज था जिसको हमने बारीक बारीक करके काट लिया था। ये देखेंगे, इस मौके पर हमने प्याज को डालकर इसको लाइट ब्राउन करना है। तो लीजिए जी, जो प्याज है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसी रंगत पे हमने इसको रहने देना है और इसमें यहाँ पर शामिल करना हमारे पास है 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखें, बिल्कुल इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। यही होटल वालों की एक ख़ास किस्म की जो सीक्रेट होता है। तो ये अब हमने इस मौके पे डाल देना है। अभी हमने लून, मिर्च, नमक, मिर्च कुछ भी नहीं डाला। तो ये डालकर इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारा प्याज जो है और लहसुन अदरक ये लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात। तो वो कुछ इस तरह है। ये हमारे पास धनिया है, पिसा हुआ धनिया है, ये 1 चम्मच लेनी है और 1/4 चम्मच हमने लेनी है अजवाइन की। ये ज़रूर डालनी है, इसका अपना ही मज़ा होता है और ये मैदे के लिए भी बहुत आला चीज़ होती है। ये थोड़ी सी हमने ली है जलवतरी, इसको भी ज़रूर डालना है। इसकी जो स्मेल, खुशबू बहुत प्यारी होती है। चंद एक दाने हमने लिए हैं लौंग के, छोटे वाले लौंग के, और आधा चम्मच लिया है सौंफ का और आधा चम्मच ये हमने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है। 4 से 5 अदद हमारे पास इलायची हैं और 1 चम्मच काली मिर्च का है और आधा चम्मच हमारे पास ये सूंठ है, यानी कि अदरक का पाउडर है, अदरक का पाउडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब इस मौके पर हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये मसाला जात भुन जाए और इनकी भीनी भीनी खुशबू बाहर आने लगे तो हम इसमें डालेंगे, हमारे पास हैं 1 चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच हल्दी का। ये चीज़ें हम दाल को उबालते हुए भी शामिल कर चुके हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने
ये देखिए जी, अब इस आपके सामने ये चीज़ें भी शामिल कर दी। इनको भी हम 1 से 1.5 घंटा भूनेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। लीजिए, ये सब मसाला जार डालने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। तो वो पहले गलती से मैंने 1-1.5 घंटा तक कह दिया भूनने का, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि सब मसाला जार डाल के हमने 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनना है। और 5 से 6 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास हैं टमाटर। ये 2 दर टमाटर हैं, तो ये बारीक अंदाज में काट लेने, इनको ज़रूर शामिल करना है। ये रेसिपी की जान है, तो इसको शामिल करेंगे और इसको भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते। तो लीजिए जी, 5 से 6 मिनट तक हो चुके हैं इस ग्रेवी को भूनते हुए। देखें कितना प्यारा, कितना अच्छा इसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो इस मौके पर अब हम इसमें डालेंगे ख़ास एक राज की बात होती है जो कि कम बताते हैं कारीगर भी, और होटलों वाले तो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 50 ग्राम अचार। इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है और इसको अब हम इस मौके पर शामिल कर देंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अचार को हमने शामिल कर दिया और इसको भी अब अच्छी तरह हम भून लेंगे। और इसको ये तो भुना बनाए होते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप है दूध का हमारे पास। तो ये 1 कप दूध का अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, तो इस मौके पर 1 कप दूध का हम शामिल कर देंगे बिल्कुल आराम से। ये हमने 1 कप दूध का इसमें शामिल कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे दूध को। आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे दूध ज़्यादा पसंद है तो मैंने दूध डाला, क्योंकि हमने टमाटर डाल दिए हैं तो दही की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए जी, माशाल्लाह ये 4 से 5 मिनट तक हो गए हमको दूध डालकर इसको इसकी फ्राई करते हुए। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी फ्राई हो रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। तो ये जी दाल जो कि हमने उबाल ली थी, इसको इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालकर और साबुत हरी मिर्चें डालकर, तो अब हम इसको इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि हमने मसाला तैयार किया। तो ये सारी दाल को शामिल कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। तो देखते हैं कि भूनने के बाद इसका क्या टेक्सचर नज़र आता है। तो लीजिए 2 से 3 मिनट बाद तक भूनने के बाद, यानी कि जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा दाल को, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखेंगे ऐसे हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालकर इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे और कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद इसको कवर करने के बाद। तो लीजिए 15 मिनट के बाद अब हम इससे ढक्कन उठाएंगे और देखते हैं कि हमारे दाल की क्या सूरत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें जी कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत दाल जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन इसको अब हम भूनेंगे तकरीबन अब भी 4 से 5 मिनट भूनेंगे। तो इसमें अब शामिल करेंगे, ये हमारे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्ची है, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। इसको ज़रूर शामिल करना है, ना भी शामिल करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इससे जायका और मज़ा बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है इस वक्त पर इसमें डालने से। तो अब एंड पे हम डालेंगे हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया बेहतरीन सा। ये देखें जी माशाल्लाह। तो धनिया को डालकर अब हम इसको अच्छी तरह उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि दाल जो है वो घी को छोड़ नहीं देती और पूरी तरह फ्राई होकर घी जो है वो ऊपर नहीं आ जाता। तो लीजिए जी माशाल्लाह हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अब भुनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम सर्व करते हैं एक प्यारे से बर्तन में। नहीं स्टार्ट नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी हमारी कितनी प्यारी जो दाल है, ये बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल होटल स्टाइल दाल हमारी फ्राई तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और फुल ऑफ फ्लेवर। इतनी मज़ेदार दाल, इतनी टेस्टी
तड़के वाली दाल आपने बहुत कम खाई होगी, बहुत कम रेस्टोरेंट पे भी खाई होगी, जैसी कि आज हमने बना दी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप ऐसी ही मज़ीद मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दाल बनाने का हमारा ख़ानदानी तरीका है और मैं ख़ुद 30-40 साल से इसको बना रहा हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और इतनी ख़तरनाक किस्म की खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इसको बनाना है और जब आपके हाथों की बनी हुई ये दाल कोई भी खाएगा, अगर आप होटल करना चाहते हैं, कमर्शियल काम करना चाहते हैं, तब भी इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आप इंशाल्लाह दिनों में कामयाब होंगे। और घर पे तैयार करते हैं तो किचन की किंग कहलाएंगी, अगर कोई शेफ़ तैयार करता है तो किंग शेफ़ कहलाएगा। ये बहुत ही आला, नादार और नायाब किस्म का नुस्खा है जो कि आम लोगों को पता भी नहीं है और ना ही कोई किसी को जल्दी बताएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, आपकी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।